एक बार एक मम्मी ईगल ने पहाड़ी के ऊपर अंडे दिए। अब एक दिन तूफान आया और एक अंडा लुढ़कता हुआ एक पोल्ट्री फार्म में जा गिरा। अब वहाँ पर एक मम्मी हैन अपने एग्स का ध्यान रख रही थी, तो उसने अपने एग्स के साथ साथ उस एग का भी ध्यान रखना शुरू कर दिया। तो जब एग हैच हुआ तो उसमें से बेबी ईगल निकला। अब उस बेबी ईगल को ये लगता था कि मैं इन सबसे अलग तो हूँ, पर क्योंकि उसकी मम्मी हैन थी और उसके भाई बहन चिकन्स थे, तो उसने सोचा कि शायद मैं भी चिकन ही होऊंगा, और फिर वो वैसे ही अपनी लाइफ जीने लगा। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ टहल रहा था, उसने आसमान में एक ईगल को उड़ते हुए देखा। तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि ये क्या है। तो उसके दोस्त ने उसको बताया कि देखो ये ईगल है और पूरी दुनिया में सबसे ऊंची उड़ान यही भरता है। तो उसे देखकर उस छोटे से बच्चे के मन में आया कि यार काश मैं भी ऐसी उड़ान भर सकता। तो उसने अपने फ्रेंड को बोला कि नहीं, मुझे भी ऐसे ही उड़ना है। तो उसके दोस्त ने बोला कि अरे तू मुर्गी का बच्चा है, तू ईगल की तरह नहीं उड़ सकता, बैठ जा चुपचाप से। पर चलो उस टाइम वो चुप हो गया। फिर लेकिन उसके दोबारा मन में ये बात आई कि नहीं यार, मुझे तो उड़ना ही है। तो उसने अपनी मम्मी से, अपने भाई बहनों से बात करी, क्योंकि दोस्त था उसने बोल दिया, पर मम्मी और भाई बहन तो सही बताएंगे ना, वो थोड़ी ना गलत बताएंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो लेकिन उसकी मम्मी ने, उसके भाई बहन ने, सबने उसको यही बोला कि तू मुर्गी का बच्चा है, वही बनकर रहेगा, तू जमीन पर रहेगा, कीड़े खाएगा और पूरी जिंदगी तुझे सबसे डर कर रहना होगा, ऊंची उड़ान भरने के सपने मत देख। तो वो मायूस होकर रह गया कि यार ये तो सबने ही ऐसे बोल दिया। चलो उस टाइम तो वो कुछ नहीं कहता, लेकिन अब क्योंकि उसके मन में कीड़ा आ चुका था कि नहीं मुझे उड़ना है, तो वो कहते कि चलो यार मैं एक बार ट्राई तो करूं। अब 2-3 दिन बाद उसने ट्राई करना स्टार्ट किया। वो एक ऊंची जगह पर चढ़ गया और वहां से उड़ने की कोशिश करने लगा। तो ये करते हुए उसके दोस्त ने उसको देख लिया और वो हंसने लगे। कहते कि तुझे मना किया था कि ऐसा मत कर, तो फिर ये काम कर रहा है, मत कर, रहने दे, चोट लग जाएगी। चलो फिर उस दिन वो वहाँ से उतर गया। और फिर डिस्क्लेमर, ये जो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कोई हैप्पी एंडिंग स्टोरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि एंड में सब कुछ बहुत बढ़िया और बहुत ठीक हो जाए, कमिंग बैक टू द स्टोरी, 1-2 दिन बाद उसने फिर ट्राई किया। तो उसके दोस्त ने फिर से उसको देख लिया। तो कहता ये ऐसे नहीं मानेगा, मैं ना इसके घर वालों को बुला कर लाता हूँ। तो उसके घर वालों को बुला लाया। सब ने उसको बहुत डांटा, लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? ताकि तुझे समझाया था, तो क्यों ऐसे कर रहा है, क्यों अपनी जान गंवाने पे बैठा है, मत उड़, तू यहीं पे रहे, जमीन पर रहे, तू चिकन का बच्चा है, चिकन ही बनकर रहेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना। चलो अब ये सुनकर और इतने सारे लोगों की बात सुनकर कहीं ना कहीं तो मन में लगी जाती है ना। तो उसने कहा कि नहीं यार, सब कह रहे हैं ना, सही कह रहे होंगे, मैं ही गलत होऊंगा, छोड़, नहीं ट्राई करता। मैं क्या कर सकता हूँ यार? फिर उस दिन के बाद उसने कभी भी उड़ना ट्राई नहीं किया। पूरी जिंदगी चिकन बन के ही रहा और चिकन्स के साथ ही जिया, चिकन्स के साथ ही मरा, और चिकन 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 हो गया। और इसको बोलते हैं चिकन मेंटेलिटी। अब आप ये सोचिए कि अगर वो 1-2 बार और ट्राई करता, अपने अंदर की आवाज़ पर विश्वास रखता, तो वो एक्चुअली मुड़ जाता, एक पल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। लेकिन क्योंकि उसने बाहर के लोगों की आवाज़ को अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी होने दिया, तो वो कुछ नहीं कर पाया और पूरी लाइफ चिकन की तरह ही बिता दी। इसलिए आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम चिकन मेंटेलिटी को छोड़कर ईगल मेंटेलिटी को अपना सकते हैं और लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। हेलो, दिस इज़ डॉक्टर योगिता और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम चिकन मेंटेलिटी को तोड़ सकते हैं, ईगल मेंटेलिटी को अपना सकते हैं और लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको भी कभी ऐसा लगता होगा ना कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर सकता या कर सकती, उस वेकेशन पे जा सकता, हम यूज़ करूँगी, अदरवाइज ना मुझे बार बार सकता सकती बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी ऐसा लगता होगा कि हम कुछ ऐसा कर सकते, हम वेकेशन पे जा सकते, हम कोई पर्टिकुलर कार अफोर्ड कर सकते, उस मुकाम तक पहुंच सकते, हम वैसा घर ले सकते जैसा उसने किया है, वैसा कुछ कर सकते। हो सकता है आपने ऐसा कुछ सोचा हो, पर चलो एटलीस्ट आपने सोचा तो सही। लेकिन हो सकता है जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, आपके दोस्त, आपके फैमिली, आपके कॉलीग्स, वो ऐसा ना सोचते हो सकता है उनकी मेंटेलिटी चिकन मेंटेलिटी हो कि अरे यार तुझ पे और उसमें बहुत फ़र्क है रे, जो उसने किया तू नहीं कर पाएगा रे। पता नहीं कहाँ से आया, ओवर एक्टिंग की औलाद, तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने का। पर चलो, लेकिन फ़र्क हो सकता है आप अलग तरीके से सोचते हो, वो अलग तरीके से सोचते हो, क्योंकि आप उड़ना चाहते हो लेकिन वो आपको ज़मीन पे लाना चाहते हैं कि तुझसे नहीं होगा, जो है उसमें खुश रहे, सेटिस्फाइड रहे। वैसे भी बोला गया है कि हमारे पास जो कुछ है हमें उसमें संतुष्टि रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपना कर्म करना छोड़ दो सक्सेसफुल होने के लिए। संतुष्ट रहो उसके फल से जो आपको मिलता है, लेकिन आप जो कर रहे हो उसको तो 100% करो ना। ये थोड़ी ना कि संतुष्ट रहना है तो हम अपना कर्म ही नहीं करेंगे।
अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको चिकन बन के डरते डरते पूरी लाइफ ऐसे ही गुजारनी है या फिर ईगल बनकर उस मुकाम पर पहुंचना है जहां आप एक्चुअली में पहुंचना चाहते हो और जो आप डिजर्व करते हो। याद रखिए, माइंडसेट इज ऑल यू नीड टू अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपको सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम चिकन माइंडसेट टू ईगल माइंडसेट। खुद के डर और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में जीने से ना बाहर निकलिए, खुद के पोटेंशियल पे विश्वास रखिए, रिस्क लीजिए एंड देखिए कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। देखिए, लोग तो हमेशा ही खड़े होते हैं आपको पुल डाउन करने के लिए। अगर किसी ने कुछ अचीव कर लिया है ना, देखो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। देखो, अगर कोई बहुत हाई लेवल पे है तो अगर आप कुछ कर रहे हो ना तो उस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है वो स्ट्रगल्स करके वहाँ तक पहुँचे कि हाँ मैं ऐसे यहाँ पे पहुँचूँ। ये एक बंदा है जो ट्राई कर रहा है तो सही जा रहा है, इसको करने दो, ये भी पहुँच सकता है क्योंकि वो खुद उस फेज पे पहुँच चुका है। तो ऐसा इंसान आपको कभी डीमोटिवेट नहीं करेगा, कभी आपको मना नहीं करेगा कि तुम ये मत करो। वो कहेगा कि हाँ मैंने किया है, तुम भी कर सकते हो। लेकिन आपको डीमोटिवेट करने वाले और मना करने वाले लोग अक्सर वही होते हैं जिन्होंने खुद कुछ अचीव नहीं किया होता, क्योंकि उन्हें खुद भी डर होता है रिस्क लेने से और कुछ करने से। और हो सकता है वो अपनी एक नॉर्मल सी लाइफ में बिल्कुल संतुष्ट हो। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आपको अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड या संतुष्ट नहीं होना चाहिए, आपको होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इतने ज़्यादा, उसको ना संतुष्टि नहीं बोलते, उसको कंफर्ट जोन बोलते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन में अगर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, फिर हम कभी ग्रो नहीं कर पाते। अगर आप एक छोटा सा बीज भी हम ज़मीन में बोते हैं, अगर वो अपने कंफर्ट जोन में रहेगा तो वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा ना। उसको आंधी तूफान पानी हर चीज़ झेलनी है तभी ग्रो करेगा। तो अपने कंफर्ट जोन में इतने कंफर्टेबल मत हो जाओ कि ग्रोथ के बारे में मत सोचो। तो आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग कौन होंगे? जो कभी खुद, जिन्होंने कभी रिस्क नहीं लिया, जो खुद डरते हैं और वो आपको भी डराएंगे कि मत करो, जो है वो भी गवा दोगे। रिस्क जब हम लेते हैं ना किसी चीज़ का, वो हमेशा 50-50 होता है। उसमें हमें कुछ मिल भी सकता है, जो है हमारा जा भी सकता है। लेकिन दैट डजंट मीन कि हमें रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको अपने पोटेंशियल पे विश्वास है, आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा स्पेशल है जो आपके आसपास वालों में नहीं है, जैसे कि उस बेबी ईगल को लगता है कि उसमें कुछ ऐसा स्पेशल है जो चिकन्स में नहीं है, मेरे विंग्स डिफरेंट है, मैं उड़ सकता हूँ। अगर आपको लगता है ना ऐसा, तो एक बार, दो बार, बार बार वो उड़ान भरने की कोशिश करो और अपने अंदर वो विश्वास रखो कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। चिकन माइंडसेट के साथ मत रहो, ईगल माइंडसेट अपनाओ। ईगल सबसे ऊंचा उड़ता है आसमान में, आप भी उड़ सकते हो। जस्ट थोड़ा सा शिफ्ट होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है, बहुत कुछ कर सकते हो आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप मुझे बता सकते हैं कि आप और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक्स। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।